कहानी वुगांग और चिरकालिक महीने की मेहनत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत चीनी पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं जिसका नाम है वुगांग चॉप्स द लॉरेल यानी वुगांग और तेजपात का वृक्ष। ये कथा चंद्रमा और सूर्य से जुड़ी पुरानी मान्यताओं में से एक है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ और धैर्य की महत्ता सिखाती है। आइए सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्र वुगांग के बारे में जानते हैं। वुगांग एक लकड़हारा था जो चंद्रमा के देवताओं के लोक से जुड़ा हुआ है। चीनी मिथकों में चंद्रमा को बुद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वुगांग की कहानी में हमें चंद्रमा की रोशनी के नीचे एक अनंत और कठिन श्रम की झलक मिलती है। कहानी का प्रारंभ लालची लकड़हारा और उसकी सजा। बहुत समय पहले की बात है। वुगांग एक साधारण लकड़हारा था। वो अक्सर लालच में फंसा रहता था, ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां काटने की चाह में। एक दिन उसने चंद्रमा पर एक विशेष तेजपात का वृक्ष देखा जो अमरता और शक्ति का प्रतीक था। उस वृक्ष की लकड़ी काटकर वो अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, लेकिन ये वृक्ष विशेष था। उसकी शाखाएं जल्दी ही पुनर्जीवित हो जाती थी। चंद्रमा के देवताओं को वुगांग की लालसा और अधीरता पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे एक सजा दी। उसे उस तेजपात के वृक्ष को काटना था, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष की लकड़ी काटता, वो तुरंत फिर से उगाता। ये काम कभी खत्म न होने वाला था। वो हर दिन चंद्रमा की शीतल रोशनी के नीचे लगातार लकड़ी काटता रहता, लेकिन वृक्ष से छिलके झड़ते ही वो फिर से बढ़ जाता। संघर्ष, अनंत श्रम और वृक्ष की चंगाई। वुगांग का श्रम अनंत था। वो निरंतर अपने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता, लेकिन वृक्ष की शाखाएं उसके काटते ही पुनः खिल उठती। उसे हर बार अपनी अधीरता और लालसा के कारण श्रम करना पड़ता। ये संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक भी था। वुगांग को समझ में आने लगा कि ये अनंत श्रम उसकी लालसा और अधीरता की सजा है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे प्रकृति भी अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है। वृक्ष का ये गुण हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हम जल्दबाजी या लालच में करते हैं, वो अक्सर अस्थायी होता है। जैसे वृक्ष बार बार उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी बार बार सामने आता है। मोड़ अनंत। कार्य से मिली नम्रता। समय के साथ वुगांग ने यह समझा कि उसकी लालसा और अधीरता ने उसे इस अनंत कार्य में फंसा दिया है। वो धीरे धीरे धैर्य और संयम सीखने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसके लिए ये अनंत श्रम एक तरह की शिक्षा बन गया, जिसने उसे आत्मनिरीक्षण और नम्रता की ओर अग्रसर किया। यहां हमें एक गहरा संदेश मिलता है। जब हम अपने जीवन में धैर्य रखते हैं और लालसा को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। वुगांग की कहानी बताती है कि कभी कभी जीवन की चुनौतियां हमें हमारी गलतियों का एहसास कराती है और सुधार का अवसर देती है। नैतिक शिक्षा। धैर्य से ही इच्छाएं घटती है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धैर्य और संयम से ही हमारी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती है। जब हम अधीरता में कार्य करते हैं, तो अक्सर परिणाम विपरीत होते हैं। जैसे वुगांग का वृक्ष बार बार उगता रहा, वैसे ही अधीरता हमें बार बार कठिनाइयों में डालती है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। इससे हमारी लालसाएं नियंत्रित होती हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं। वुगांग की कहानी हमें बताती है कि मेहनत और प्रयास तभी सफल होते हैं जब हम संयम और समझदारी से काम लें। व्यावहारिक सीख और उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में फैसले लेकर गलतियां कर बैठते हैं। जैसे विद्यार्थी बिना तैयारी के परीक्षा में अच्छे अंक पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन अधीरता में किए गए प्रयास सफल नहीं होते। इसी तरह वुगांग की कहानी से हम सीख सकते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलताएं मिलती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अनंत श्रम और निरंतरता जरूरी है, लेकिन लालच और अधीरता से बचना होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और अपनी इच्छाओं को संयमित रखना चाहिए।
समापन। तो दोस्तों, वुगांग की ये कथा हमें न केवल चीनी पौराणिकता की एक अनोखी कहानी सुनाती है, बल्कि जीवन की एक अमूल्य सीख भी देती है। हमें समझना चाहिए कि अधीरता और लालसा से केवल खुद को ही नुकसान होता है, और धैर्य व संयम से ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति मिलती है। आइए हम सब वो गांग की तरह धैर्य से काम लें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और जीवन की कठिनाइयों का सामना एक शांत मन से करें। तभी हम अपने जीवन के वृक्ष को सही दिशा दे पाएंगे। आपका धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धैर्य रखें और जीवन का आनंद लें।